हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे, स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए थे। उन सभी बच्चों का टीडीसी पार्ट 2 का एग्जाम होने वाला है और उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे या प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2021 का जो पेपर 3 के ग्रुप सी में जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा जाता है, उसी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का हम क्वेश्चन नंबर 8 का ए और 8 का बी लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले हम क्वेश्चन बैंक 2019 का 2020 का सबका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर नहीं देखे हैं तो उस सॉल्यूशन को जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों जैसे ही आप लोग का बीएससी पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा, उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट ऑनलाइन पेड क्लासेज स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर में सिलेबस को कवर करना, तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? डिफाइन अबिलियन ग्रुप विथ सुटेबल एग्जाम्पल आपको देना है। एक्सरसाइज या हम कहें कि यह क्वेश्चन बैंक 2021 का क्वेश्चन नंबर 8 का ए है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको अबिलियन ग्रुप कहा जाता है। तो अबिलियन ग्रुप का यहाँ से डेफिनेशन आप देख रहे थे, यहाँ से अबिलियन ग्रुप लिखा गया है। ठीक है, let G be a non-empty set and O be the binary operation, then the algebraic structure G, O is called abelian group। यहाँ से आप लिख लीजिएगा abelian यानी AB ग्रुप। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, यानी G कोई एक आपका ग्रुप है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, और क्या है आपका एक O एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है और तब जाके एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G, O बनता है। और इसी को आप अबेलियन ग्रुप या मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप आप कहेंगे। ठीक है, यदि यही अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है ना, वह 5 कंडीशन को फुलफिल करता हो। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या आप देख रहे थे यहाँ से, सबसे पहला जो कंडीशन है वह है आपका क्लोजर लॉ। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी या कहिए या क्लोजर लॉ कहिए। क्लोजर लॉ क्या होता है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो कि जी का है, देन ए ओ बी यानी ए ऑपरेशन बी भी क्या होना चाहिए था, जी में होना चाहिए था। फॉर ऑल ए कॉमा बी आपका जी में होना चाहिए था। ठीक है, इसी तरह से एक आपको यहाँ एसोसिएटिव लॉ भी फुलफिल होना चाहिए था। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट होना चाहिए था। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी, देन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी होना चाहिए था, जहाँ फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी का कहाँ बिलोंग करेगा, तो जी में बिलोंग करेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ ओ जो है ना आपका ऑपरेशन दिया गया है, कहीं कहीं ऑपरेशन स्टार भी आप लेके चल सकते हैं। तो जो भी आपको दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर लीजिएगा, ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से थर्ड में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी आपको आइडेंटिटी को एग्जिस्टेंस करा देना है। ठीक है, तो यहाँ से ए स्टार या ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए हो जाए और वह सब ए के बराबर हो जाए, जहाँ फॉर ऑल ए भी कहाँ बिलोंग करेगा, तो सेट जी में बिलोंग करेगा। देन इसी ई को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या होगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। इसके बाद में चौथा नंबर में है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में क्या कहता है कि ए कोई एलिमेंट है, ए ऑपरेशन ए डैश इक्वल टू ए डैश ऑपरेशन ए इक्वल टू ई के बराबर हो जाए। फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा जी में, देन ए डैश इज कॉल्ड इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए डैश को ही हम क्या कहेंगे, ए का इन्वर्स कहेंगे। कब, जब दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाइएगा और वह आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, तो फिर हम कहेंगे क्या कि वह आपका क्या है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से मेरे दोस्त यहाँ से आपको एक और लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करना चाहिए था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो जाए, जहाँ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी हो जाए, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी कॉमा ओ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप, या इसी को मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए क्या कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर आपको अबेलियन ग्रुप कहलाता है या कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है या मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कहलाता है, कब, जब वह 5 प्रॉपर्टी को फुलफिल करता हो। सबसे पहला हो क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है, और लास्ट क्या है आपका
कम्यूटेटिव ग्रुप है दोस्तों, या कम्यूटेटिव लॉ है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से यह 5 प्रॉपर्टी का कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का सेटिस्फाई करेगा तो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और इसी में अगर एक प्रॉपर्टी को अगर आप हटा देते हो यहाँ से, ठीक है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फुलफिल नहीं करता है, यानी 4 ही प्रॉपर्टी कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का फुलफिल करता है, तो उसको अबेलियन ग्रुप नहीं कह के सिंपल हम क्या कहेंगे, उसको ग्रुप कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा कि ग्रुप का डेफिनेशन क्या है, तो सेम चीज़ आपको लिखना है, बस यहाँ जो 5वां प्रॉपर्टी है उसको हटा दीजिएगा, 4 ही प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, अब यह क्या है आपका, तो सिंपली ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप नहीं कहलाएगा, ठीक है। यानी ग्रुप के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टी होना चाहिए था, तो वही क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए था, और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होना चाहिए था। यह 4 प्रॉपर्टी कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का फुलफिल करता है तो वह ग्रुप कहलाता है। और एक और 5वां प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ को भी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ऐड करते हैं तो वही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो वही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल भी कह रहा था, एग्जाम्पल देने के लिए, तो बस खाली आपको एग्जाम्पल देना है, प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, प्रूव डैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। यानी जो सेट ऑफ इंटीजर है वह क्या करता है, एडिशन ऑपरेशन के लिए एक अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। इतना ही बात आपको कर लेना है, ठीक है, इतना ही बात आपको लिख देना है। इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है, बस आपको कहा है कि डिफाइन अबेलियन ग्रुप विथ एग्जाम्पल दोस्तों, ठीक है। तो यही आप एग्जाम्पल को वहाँ दे देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ए आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी में मेरे भाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, एक और क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर 8 का बी है, ठीक है। हो सकता है कुछ का स्टेटमेंट कुछ अलग हो, लेकिन मतलब यही है, प्रूव डैट द सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। या इसी को अबेलियन ग्रुप भी कहेगा या मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी कहेगा। तो हम इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है nth रूट ऑफ यूनिटी, देखिए यहाँ से यह क्या है, 1 का पावर 1/n का मतलब क्या है कि यह एक्चुअली में इस तरीके से दिया गया है, रूट अंडर 1 के रूट या nth रूट ऑफ यूनिटी इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। और इसी का हम वैल्यू क्या लेके चल रहे थे, देखिएगा यहाँ से क्या 1 इक्वल टू लिख सकते हो cos 0 प्लस आई साइन 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है और आई साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है। 0 में आई से गुना कीजिएगा 0, और 0 प्लस 1 यानी 1 के पावर 1/n हो जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसी 0 को हम लिख सकते हैं cos 2r पाई लिख सकते हैं, प्लस आई साइन 2r पाई। हम जानते हैं कि cos 2n पाई का वैल्यू क्या हो जाता है, इस चीज़ को अगर इसमें अगर 0 को ऐड करेंगे तो फिर इतना ही वैल्यू हो जाएगा, इसमें भी अगर 0 को ऐड कीजिएगा तो उतना ही वैल्यू होगा, अर्थात इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब डी मोइवर थ्योरम से हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको इनटू में लेके आएंगे, एंगल में क्या लिखो cos 2r पाई अपॉन n प्लस आई साइन 2r पाई अपॉन n लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e के पावर 2r पाई अपॉन n इंटू आई लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ से पुटिंग r इक्वल टू 0 1 2 3 से लेकर n-1 वी गेट द n रूट ऑफ यूनिटी। तब हमको क्या मिलने वाला है, n रूट ऑफ यूनिटी आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, इफ़ g बी द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, हम क्या मान लिए हैं कि g एक सेट है जो कि nth रूट ऑफ यूनिटी का सेट है। तो यहाँ से g इक्वल टू सबसे पहले r का वैल्यू अगर 0 रखिएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, r का वैल्यू 1 रखिएगा तो यह हो जाएगा, r का वैल्यू 2 रखिएगा तो यह मिलेगा, इसी तरह से n-1 रखिएगा तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं 1, इसको आप कहते हो ओमेगा कहते हैं, ठीक है। इसको ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू इस तरीके से हम ओमेगा के पावर n-1 कर सकते हैं, जहाँ हम यहाँ क्या पुट किए हैं, तो e के पावर 2 पाई r अपॉन n इक्वल टू हम क्या पुट कर दिए, ओमेगा पुट कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से जो ऑपरेशन आपको दिया गया, यानी हमको एक सेट यहाँ मिल गया, ठीक है, और ऑपरेशन आपको क्या दिया गया है, यहाँ से स्टार ऑपरेशन दिया गया है, स्टार नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, ठीक है। तो हमको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, तो अबेलियन ग्रुप के लिए सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए था, क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए था। तो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लेके आए। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग क्या जानते हैं कि ए और बी अगर जी का एलिमेंट हो तो ए और बी भी क्या होना चाहिए था, आर nth रूट ऑफ यूनिटी, ए और बी क्या होना चाहिए था, nth रूट ऑफ यूनिटी होना चाहिए था।
तो अब यहाँ से देखिए हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। देयरफॉर देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी अगर होगा इसका मतलब a के पावर n इक्वल टू 1 हो जाएगा, b के पावर n इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब दोनों का अगर आप ए बी के पावर n निकालते हो तो क्या लिखो, a के पावर n इंटू बी के पावर n, और इसका ही वैल्यू 1 है, इसका ही वैल्यू 1 है, इक्वल टू 1 आ गया, यानी 1 भी आपका क्या हो गया, तो जी में बिलोंग कर गया। और यही तो आपको क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में यही कहता है कि ए स्टार बी भी क्या होना चाहिए था, तो जी में होना चाहिए था। देखिए यहाँ से जो 1 आया है वह जी का एलिमेंट है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इस तरीके से हम कहेंगे क्या कि यह क्लोजर प्रॉपर्टी को भी क्या किया, वह फुलफिल कर गया दोस्तों, ठीक है। अब आप आगे बढ़ाइए इसको, आइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव में क्या कहता है, लेट ए एंड बी सी बिलोंग्स टू जी, देन ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी होना चाहिए था, ठीक है। अर्थात यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, द एलिमेंट ऑफ जी आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। जो जी का एलिमेंट है वह सब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। हम जानते हैं क्या कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी वह फुलफिल कर दिया दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आइए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ़ ए बिलोंग्स टू जी है और ई भी अगर जी में है, देन ए इंटू ई इक्वल टू ई इंटू ए इक्वल टू ए के बराबर होना चाहिए था। तो देखिए यहाँ से ए के जगह पर आप 1 रखिए, 1 में ई से गुना कीजिएगा तो ई होगा, और ई इक्वल टू देखिए यहाँ से क्या ए के बराबर नहीं हो गया। तो यहाँ ई का जो वैल्यू आपको मिला, या कहें ई का जो आपको वैल्यू मिला, ई आपको क्या है, तो सेट जी में भी था, तो यही इसका क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अर्थात कह सकते थे 10 से 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्या मिला आपको, तो ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में देखिएगा, फॉर ऑल डब्ल्यू के पावर आर बिलोंग्स टू जी, यानी ओमेगा का पावर अगर आर रखिएगा तो सब क्या करेगा, वह जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि जी क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, या कहें सेट ऑफ यूनिटी है। तो यहाँ से यह मिलेगा, जहाँ आर का वैल्यू क्या होना चाहिए था, 1 और n-1 के बीच में होना चाहिए था। देयरफॉर या देयर एग्जिस्ट ओमेगा के पावर n-r भी क्या होगा, आपका जी में बिलोंग करेगा, और इस तरीके से बिलोंग करेगा सच डैट कि ओमेगा का पावर r इंटू ओमेगा पावर n-r इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, ओमेगा का पावर n इक्वल टू 1 है, और क्या है यहाँ से ओमेगा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से 10 से ओमेगा पावर n-r क्या होगा, इज ए इन्वर्स ऑफ ओमेगा का पावर r हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते थे कि या इसका इन्वर्स आपको क्या मिला, तो यह भी मिल गया, तो इसका इन्वर्स भी आपको मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं एक लास्ट जो प्रॉपर्टी है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस पर बात कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तो ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, तो ए भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा जी में। डैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। जो मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अर्थात हम इस तरीके से कह सकते थे, जो पांचों आपका रूल था, हेंस द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये आपका कंप्लीटली प्रूफ हो गया कि आपको क्या करना है, तो जो आपको करना था वह पांचों रूल को फॉलो करके, इसका मतलब क्या है कि वह एक अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है, या कहें अबेलियन ग्रुप है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर, यह क्वेश्चन जो है ना, शायद आपको 2019 के भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है। 2019 के क्वेश्चन बैंक कीजिएगा तो उसमें भी आपको 8 का बी या ए क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो वहाँ से हम इस तरीके से कह सकते थे कि 2021 और 2019 में यह दोनों क्वेश्चन क्या है, कॉमन है दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी अदर ग्रुप के साथ। और जो भी आपको ग्रुप का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि किस ग्रुप में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उस ग्रुप का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम जो है ना बहुत बढ़िया से जाए। और यहाँ जो थंबनेल में जैसा कि आप देख रहे थे, तो अब की बार 180 के पार, तो आप निश्चित रूप से अगर 6 क्वेश्चन अगर आप बनाते हो तो निश्चित रूप से 6 क्वेश्चन में आपको लगभग क्या होगा, 90 प्लस नंबर आपको मिल जाएगा। 90 प्लस नंबर जैसे दोनों पेपर में मिलेगा तो 180 के पार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। एक और नोटिफिकेशन है कि जैसे ही आप लोग का पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा, उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट बैच ऑनलाइन स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि ऑनलाइन पेड क्लासेस को ज्वाइन करना या घर बैठे पार्ट 3 का सिलेबस को कंप्लीट करना, तो यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे उस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके उसके थ्रू से हम लोग एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे, और साथ ही साथ घर बैठे टाइम पे आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।